नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रियल और आज जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 5.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। उससे पहले मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे समझाया हुआ है। उसकी प्लेलिस्ट जो है आप लोग मेरे यहाँ पे आई बटन पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम लोगों ने पूरा मैथ्स का ये वाला चैप्टर करने की पूरी कोशिश करनी है ताकि हम लोग सारा का सारा इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएँ और हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन कराते रहेंगे आप लोगों को, तो वैसे-वैसे आप लोगों को बीच-बीच में और भी क्वेश्चंस देते रहेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे। तो ये जो है हम लोगों ने इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया है, आज जो हम लोग सेकंड का फर्स्ट करेंगे, तो समझा देता हूँ आप लोगों को पहले बोलना क्या चाह रहा है। तो ये बोलता है कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। तो एक एपी आपको दी गई है यहाँ पे 10, 7, 4 डॉट, डॉट, डॉट ऐसे करके वो चलती जा रही है। तो आपको बोलता है 30th टर्म क्या होगी, इसकी 30वीं टर्म आपको यहाँ पे बतानी है कि 30th टर्म क्या होगी। ऑप्शन क्या देता है आप लोगों को 97, 77, -77 और डी -87। तो आप लोग यहाँ पे तुक्के में टिक नहीं मार के आ सकते, आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे उसको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या-क्या गिवन है वो आप लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले बात करते हैं एपी की जो कि है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे ले लेते हैं A1। A1 जो है हमारा कितना है भैया 10 है। फिर हम बात करते हैं सेकंड टर्म की। तो सेकंड टर्म हमारा A2, A2 हमारा कितना दे रखा है 7 दे रखा। फिर हम बात करते हैं थर्ड टर्म की। तो थर्ड टर्म जो है A3 हमारा कितना है 4 है। फर्स्ट टर्म हमको दिया है, सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म आपको दे रखा है यहाँ पे। तो अब यहाँ से पहले आप लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, हिंदी में हम इसको सर्वांतर बोलते हैं। तो यहाँ पे निकल जाएगा डी। अगर आपको डी निकालना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको A2 माइनस A1 कर लीजिए या फिर आप A3 माइनस A2 कर लीजिए। इन दो में से कोई सा भी एक आप कर लेंगे तो आपका जो है कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए दोनों बार में आपको सेम आंसर आना चाहिए। अगर अलग आया तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। लेकिन हम लोग इतना एडवांस पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन आपको दे भी रहा है कि एपी है, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा A2 7 माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का 10। तो 7 माइनस 10 जब आप करेंगे आपको -3 मिलेगा। अगर इस साइड भी अगर आप चेक करना चाहें तो A3 कितना है 4 माइनस 7, तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा माइनस का 3, मतलब आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 है। और यहाँ पे बात करते हैं टर्म की, तो हमारे हिसाब से जो लास्ट टर्म है जो हमें चाहिए, ठीक है, वो n इजिकल टू कितना है 30 है, क्योंकि 30th टर्म के बारे में आपसे वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो आपको निकालना है वो निकालना है A30, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे जो है n की वैल्यू आपको दे ही रखी है 30, तो यहाँ पे आप सीधा वैल्यू पुट कर देंगे 30। इसको आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा a प्लस 29 डी, ए प्लस 29 डी। तो यहाँ पे a की बात करें तो a हमारे पास कितना है भैया 10 है, प्लस 29 आ गया। और डी की अगर बात करें तो डी हमारा माइनस का 3 है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10। आप 29 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 9 3 जा 27, कैरी आ गया आपके पास 2, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 87 माइनस का है वो 10 प्लस का है, तो जैसे आप इसे घटाएंगे आ जाएगा 77। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा है आपके पास 87 जो कि साइन माइनस का है, इसलिए आंसर भी क्या आएगा माइनस। और यहाँ पे देखेंगे है ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, जो कि क्या है माइनस का 77। तो इस तरीके से आप लोगों का सेकंड का फर्स्ट पार्ट होना है। अब मैं कराऊंगा इसके बाद सेकंड का सेकंड पार्ट, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको उतार सकते हैं। चलिए उतार लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड का सेकंड पार्ट आपको क्या बोलता है। उम्मीद ही तो यह है कि आप लोगों को जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट समझाया वो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे सेकंड का सेकंड पार्ट आपको ये बोलता है कि भैया आपको एपी दी गई है -3 -1/2 2 डॉट 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 आपको इस तरीके से दिया गया है। अब ये बोलता है आपको 11th टर्म इसका आपको निकालना है। तो यहाँ पे 28 है, 22 है, माइनस का 38 है, माइनस का 48 1/2 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म की ही बात करते हैं। फर्स्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको दिया है माइनस का 3। A2 की बात करें आपको दिया है माइनस का 1/2, ठीक है। अब मैं फिर से A3 माइनस A2 नहीं करने वाला, मैं A2 माइनस A1 से इसको सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो होता है डी हमारा, डी की बात करें तो A2 माइनस A1 यहाँ पे किया जाता है। तो A2 अगर है हमारे पास क्या है माइनस का 3, ठीक है, सॉरी A2 जो है आपके पास दिया है माइनस का 1/2। और यहाँ पे A1 की बात करें इधर माइनस आ गया, इधर क्या आ जाएगा माइनस का 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस 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 माइनस
प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको नीचे डिनोमीटर लेना पड़ेगा, और जैसे आप इसको डिनोमीटर को लोगे तो मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी अनलाइक फ्रैक्शन डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता जब तक कि वो लाइक ना बन जाए, मतलब नीचे का डिनोमीटर सेम होना चाहिए। अगर आप लोगों को डिनोमीटर सेम नहीं करना आता तो उसके लिए मैंने फ्रैक्शन का पूरा एक सीरीज़ करा रखी है, तो वहाँ से मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप लोग लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक में या फिर अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ से आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 बनाने के लिए हमें यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, और इधर भी हो जाएगा 1/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 6, और जब दोनों सेम हो जाते हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं 2, तो आपके पास आएगा 5/2। तो यहाँ आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आ चुका है 5/2। और यहाँ पे जो हमें निकालना है n की जो वैल्यू उसने बोली है, ठीक है, जो हमें टर्म निकालनी है वो कौन सी टर्म है, 11th टर्म है, तो n आपको 11 निकालना है। तो हम यहाँ पे सीधा a11 का फॉर्मूला लगाएंगे। a11 आ गया a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला रहेगा, जिसके अंदर जो n है वो 11 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 11। इसको आप सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू की बात करें तो a जो है हमारे पास कितना है, -3, ये हमने ब्रैकेट में रखना है। देखिए कभी भी क्वेश्चन गलती करते हैं बच्चे, वो क्या सोचते हैं कि डायरेक्ट कर देते हैं। जब कभी भी आपको माइनस वाली वैल्यू दिखे, कोई नंबर दिखे, तो आप हमेशा उसे ब्रैकेट में रखिए, तभी आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर सही आ पाएंगे। मैंने देखा है, काफ़ी नोटिस करा है इस बारे में कि बच्चे क्या है सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर उसका तो प्लस माइनस का ध्यान नहीं रख पाते। तो याद रखिए माइनस वाली चीज़ को तो आप हमेशा ब्रैकेट में ही लेके चलिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्लस 11 में से 1 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 10, और डी की अगर बात करें तो डी हमारे पास कितना था 5/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2 से हमारा 10 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3, ठीक है, प्लस, और ये हो जाएगा 5×5 = 25, इधर आ जाएगा 25, और 25 में से जैसे आप 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 22। प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब सॉरी प्लस माइनस तो घटेगा, और बड़ा कौन है यहाँ पे 25 प्लस का है, तो इसका मतलब 22 क्या रहेगा आप लोगों का आंसर रहेगा। अब 22 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आप लोगों की एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर बताएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और जिनके रिलेटिव्स में अगर कोई 10th क्लास पढ़ रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका लुत्फ़ उठा पाएँ। और अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप लोग हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आ पाएँ, डाउट क्लियर की एक वीडियो भी लेके आ पाएँ। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।